खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ शहर के स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर सभी बैंकों के कार्य समाप्ति के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वावधान में 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। इसमें सभी बैंकों के साथियों ने हिस्सा लिया। धरने को यूपी स्टेट बैंक ऑफिसर संगठन के महामंत्री राजीव सिंह सेंगर, स्टेट बैंक ऑफ स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव अमित सिंह और यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन सचिव यूपी के विष्णु गुप्ता आदि ने संबोधित किया। राजीव सेंगर ने कहा कि जब भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम के बीच 2022 में हुए समझौते में सरकार ने 5 दिवसीय बैंकिंग को मान कर लिया था, तो ये समझ से परे है कि वही सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। स्टेट बैंक के साथी अमित सिंह ने कहा कि 5 दिवसीय बैंकिंग के कर्मचारियों के स्वस्थ एवं दैनिक दिनचर्या अच्छी रहती है और वे और ज़्यादा जोश खरोश के साथ काम करते हैं। वहीं यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यूपी के सचिव साथी विष्णु गुप्ता ने कहा कि सरकार और यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बीच वर्ष 2022 में समझौते को आधार मानकर जब बीमा क्षेत्र में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू कर दिया गया है, तो फिर वित्त मंत्रालय इसे बैंकों में क्यों लागू नहीं कर रहा है। ये आगे चलकर बड़ा विरोध और गतिरोध का कारण बनेगा। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी इस 5 दिवसीय बैंकिंग को नितांत आवश्यकता है। इस धरने में मुख्य रूप से स्टेट बैंक के सौरभ सिंह, कमल कांति, वर्तिका, संतोष सिंह, ऋषिका गुप्ता, प्रियंका, सुधा तिवारी, रेखा ज्योत्सना सिंह, निकिता यादव, इंद्रेश यादव, प्रदीप वर्मा, विजय गुप्ता, राजेश चौधरी, जगदीश यादव, विनायक टंडन, पुरुषोत्तम, रजनीश यादव, प्रदीप ताड़ी, मोहम्मद रईस, बैंक ऑफ बड़ौदा से जनार्दन कुमार, यूनियन बैंक से दुर्गा शंकर प्रसाद, अंजनी कुमार, सौरभ गुप्ता, शिशिर चौधरी आदि ने भाग लिया। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में लोगों का आप सुनिए। क्या नाम आपका है, किस संबंध के लिए? मेरा नाम राजीव सिंह सेंगर है। मैं महामंत्री हूँ स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन में। आज हम लोगों का पूरे जितने भी बैंक्स हैं उनमें यूएफबीओ के अंतर्गत यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंकर्स यूनियन का आज धरना प्रदर्शन है। हम लोगों की एक डिमांड है 5 डे बैंकिंग की, जिसको कि 2022 में जो समझौता हुआ था बैंक और मैनेजमेंट के बीच में, उसमें ये माना गया था कि 5 डे बैंकिंग हम लोग लागू करेंगे। गवर्नमेंट भी उसको राजी हो गई थी कि हम लागू करेंगे और वो हमारे वेज रिवीजन के समझौते में हस्ताक्षर भी हैं उस पर। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें आनाकानी कर रही है, जिस वजह से हम लोगों को बार बार ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जबकि 5 डे बैंकिंग लागू करने से न केवल बैंक को फ़ायदा है बल्कि पब्लिक को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। जितना कम हम बैंकिंग के लिए आवर्स खोलेंगे उतना आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, यूपीआई पेमेंट्स बढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने देखा जब बैंकिंग बंद हुई, जब कोरोना पीरियड्स आया उस वक्त कितना हमारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बढ़ा। तो उसी वजह से हम लोग की डिमांड है। अब टेक्निकली हम लोग इतने हाईटेक हो चुके हैं कि 5 डे बैंकिंग लागू करने में गवर्नमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है, अगर गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है तो आगे ये संघर्ष हमारा इसी तरह चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं विष्णु गुप्ता, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से संबद्ध बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का आजमगढ़ का पदाधिकारी हूँ। और मेरा कहना है कि जैसे 2022 में बैंकों का भारतीय बैंक संघ के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि 5 डे बैंकिंग के लिए हम सहमत हैं। तो चूँकि भारतीय बैंक संघ एक भारत सरकार का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और उसी समझौते के आधार पे भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 दिन की बैंकिंग शुरू हो गई। हमारा देखा वो शुरू कर गए, वहाँ हो गया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अभी हमारे पूर्व वक्ता सेंगर साहब ने जैसा कहा कि इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। यदि बैंक कर्मी जैसे अन्य विभागों की तरह अगर 5 दिन की बैंकिंग करेंगे तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो उत्तम रहेगा उनके लिए। लेकिन न मालूम क्यों डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस बात पे अड़ा हुआ है या सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। और हमारा तो अभी ये 1 दिवसीय एक सांकेतिक धरना है प्रमुख शहरों में, लेकिन आगे चल के इस पर हम और भी कड़ा रुख हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन इस पर ले सकता है और यही हमारा संदेश है। आज काम ठप रहा आप लोगों का? काम ठप नहीं रहा, लेकिन ये एक तरह से हमारा सांकेतिक धरना है कि हम आगे इस पर काम ठप करने की स्थिति में जा सकते हैं। और हमारा अगला समझौता भी आने वाला है और पिछले वाली बात अभी मान नहीं रहे तो कहाँ तक अगला होगा। तो यही हमारा एक सांकेतिक धरने का एक संदेश जाता है।